हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MB क्लासेस 8001। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। आज मैं परिमेय संख्याओं का उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और परिमेय संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि समान हर वाली, यानी कि हम क्या सीखेंगे, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल। किसका सीखेंगे? समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। पहले समान सीखेंगे, उसके बाद फिर मैं असमान भी सिखाऊंगा और फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कैसे उसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो आज सीखते हैं समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल कैसे करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला, ये जो मैंने बताया कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल, परिमेय संख्या के अंशों का योगफल बटा में समान हर, यानी कि परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटा में समान हर। जैसे मान लेते हैं कि दो परिमेय संख्याएं हमने माना कि दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, दो परिमेय संख्या मतलब जैसे हमने दो परिमेय संख्या क्या माना, हमने दो परिमेय संख्या माना। जैसे हमने इसको मान लिया ये p/q, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, p/q है और क्या है, और है p/q और r/q। ठीक है, हमने दो परिमेय संख्या माना p/q और r/q। ठीक है, अब इनका योग करना कैसे सीखते हैं, इनका योग कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। जैसे माना कि दो परिमेय संख्या है, कौन कौन, p बटा में q और r बटा में q, यानी p/q r/q। अब इनका योग कैसे निकालते हैं, इनको प्लस कैसे करेंगे। तो जब इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि जब देखो यहाँ देखना है कि समान हर है कि नहीं। तो यहाँ Q और Q दोनों सेम है, तो जब Q और Q दोनों सेम है तो ये फार्मूला क्या कह रहा है कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर होता है परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल। तो अंश क्या है, अंश में कौन कौन दिख रहा है, तो अंश में ये p/q में अंश क्या है भाई, तो p/q में अंश p है। क्या है, p। चलो यहाँ तो p लिख दिए। अब योग का मतलब प्लस, और इसमें अंश क्या है, तो इसमें अंश r है तो r लगा दिए। अच्छा, बटा में क्या कहा था, समान हर, तो हर क्या है, समान हर दोनों में ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, q लिख देंगे। यानी इसका आंसर क्या आया, अगर हमने दो परिमेय संख्या ये माना कि p/q है और r/q है, ये दोनों परिमेय संख्या है, और जब हम इनका योग निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले पर रखकर, तो क्या आ रहा है, p + r बटा में q। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आप किसी अंक को लेकर देखते हैं। जैसे मान लो अंक लेते हैं, तो अंक हम लिए क्या, 1/4। जैसे हमने कुछ एग्जांपल माना कि 1/4 को ले लिए, और दूसरा अंक लिए हम -5/6। ठीक है, अब ये दो परिमेय संख्याएं हैं, क्या है ये परिमेय संख्या, इनका हमें योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। कैसे, क्या होगा इनका योगफल, कैसे निकालेंगे, आओ समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, अब ये ले लिए कि यहाँ देखो यहाँ दोनों असमान है। चलो तो इसको बाद में बताते हैं, पहले समान वाला ही बता देते हैं। समान वाला जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि समान वाले एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो जैसे समान वाला एग्जाम्पल कैसे होगा, समान वाला का मैंने मान लिया कि 2/4 है और 4/6 है। ठीक है, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनका हम योग निकालते हैं। ठीक है, तो जब इनका योग निकालेंगे तो ये फिर असमान हो गए। ठीक है, ये भी नहीं, समान वाला लेना है, तो समान वाला लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, समान वाले एग्जाम्पल रखेंगे, ये बार बार असमान हो जा रहा है। चलो यहाँ पे रखेंगे 4/4। अगर ये समान हो गए, जैसे मान लो ये दोनों समान हो गए, दोनों का हर क्या हो गया, दोनों 4/4 है, तो सिंपल वही बात, यहाँ समान हर है वहां समान हर, और नीचे परिमेय संख्याओं का योगफल, मतलब दो, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 + 4 यानी 6/4। ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये आसानी से हो जाएगा इस फार्मूले पे सेम। लेकिन अगर हम इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन को सॉल्व करें असमान हर वाला, यानी जब असमान हर रहेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका देखते हैं तरीका। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 1/4 और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, -5/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को
इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है, यानी जो दोनों का डिनोमिनेटर हर है, इनको क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे, ये भी इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल इक्वल वैल्यू हो जाए। तो जब इक्वल बनाएंगे, इन दोनों को अगर इक्वल बनाना चाहें हम, तो क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल बनाना चाहें तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -5/6 है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, यानी 6 दूना के 12, 2 का गुणा ऊपर भी करेंगे, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे किसकी गुणा करेंगे, कब, यहाँ 6 दूना के 12 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 12 करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करें ताकि ये बराबर हो जाए। यानी यहाँ पे क्या आया, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आया तुम्हारा 3 एकम में 3 और 4 तिहाई 12, यानी ये 12 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आया, 5 2 जा 10 या 5 दूना के 10 यानी -10 आया, और ये 6 दूना के 12 यानी कि 12 आया, ठीक है। तो अब बताओ, अब देखो ये दोनों के हर बराबर हो गए कि नहीं, यानी कि हम ये असमान हर वाला ही ये तरीके से, यानी ये कॉन्सेप्ट से, ये फार्मूले से इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, जब इन दोनों का हर बराबर करके, इन दोनों का हर बराबर करके, तो हमने यहाँ पे इसको बराबर कर लिया। अब बराबर करने के बाद एकदम आसान तरीका है, कैसे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके देखो ये है, इसका अगला प्रोसेस ये है, उसका अगला प्रोसेस बता रहा हूँ। तो उसका अगला प्रोसेस क्या होगा, इसका अगला प्रोसेस यही है कि दो परिमेय समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है समान हर, क्या होता है, समान हर परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटा में समान हर। तो परिमेय संख्याओं के अंकों का योगफल करते हैं, तो 3 और प्लस माइनस 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस माइनस 10, ठीक है। और यहाँ बटा में समान हर, अब दोनों समान है, एक समान, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 है और ये -10 है, तो छोटे में से जब बड़ा घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 बटा में 12। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया क्या, -7 बटा 12। यानी कि देखो उसी प्रोसेस से, यानी यही प्रोसेस से हम असमान हर वाला सॉल्व करके दिखाए हैं। ये तो हो गया समान हर वाला, जो कि सिंपल है। समान हर वाले में जब जिसमें समान हर ही है तो उसको तो बस खाली फार्मूला पे रखना है, बस सॉल्व करना है। लेकिन अगर असमान हर दे तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों के हर को समान करेंगे, समान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन द्वारा, गुणा करके। जब इन दोनों समान हो जाएंगे, जब इन दोनों का, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हर को समान कर दिया, तो अब क्या किए, अब यही फार्मूला जो सेम हमने सिखाया था कि दो समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या बताया था, परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटा में समान हर। तो इनको हम इसी फार्मूले के द्वारा सॉल्व कर देंगे। समान हर का मतलब 12 और अंशों का योगफल क्या निकलेगा, 3 प्लस माइनस 10, यानी 3 प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा, और 3 में से जब 10 जाएगा तो छोटे में से बड़ा जब जाएगा तो माइनस लग जाएगा, तो -7 बटा 12 परिमेय संख्या भी मैंने बताया। और अब इसका प्रोसेस भी बता दिया कि दो परिमेय संख्याओं को सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, असमान संख्याओं को भी कैसे समान संख्या बना के सॉल्व करते हैं। आसान तरीके से हमने इसको समझा दिया, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 1A से, ठीक है। धन्यवाद।